करेक्ट माइंडसेट। एक स्टूडेंट है जो कि कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहता है एंड वो अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता एंड वो हार मान जाता है बिकॉज ऑफ बैड माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर है जो कि अपने बिजनेस में लगातार लगा रहता है, काम करता रहता है एंड फिर भी वो हार मान जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट। कोई नया बंदा कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करता है वो भी बहुत ही जल्दी हार मान जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट। यहाँ पे हमारा मेन प्लेयर है माइंडसेट। अगर हम सब लोगों का माइंडसेट ठीक है तो हम बहुत ही अच्छे से अपने फील्ड में परफॉर्म करते हैं एंड अगर हम लोगों का माइंडसेट अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फेल हो जाते हैं। तो हैविंग अ करेक्ट माइंडसेट इन एवरी फील्ड हेल्प्स अ लॉट। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया माइंडसेट है तो तुम्हारा हमेशा काम अच्छा चलता रहता है एंड उस फील्ड में तुम कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हो। बट अगर तुम्हारे पास अच्छा माइंडसेट नहीं है तो एज अ रिजल्ट तुम उस फील्ड में फेल होने लगते हो। तो स्वागत है तुम लोग का ADY ग्रोज में। मैं हूँ आदित्य पांडे, फाउंडर ऑफ ADY ग्राफिक्स एंड मैनी ADY एंटरप्राइजेस। तो यार मैं आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग का करेक्ट माइंडसेट अगर नहीं है, तुम लोग का रॉन्ग माइंडसेट है, तुम उसे करेक्ट डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हो। एक माइंडसेट की तलाश में हो जो कि तुम्हें नहीं पता कि अच्छा माइंडसेट क्या होता है या फिर एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसे वर्क करता है, तो मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, ऑलवेज लर्न देन अर्न। सबसे पहले तुम उसके बारे में सीखो जिस फील्ड में भी गए हो, चाहे तुम बिजनेस फील्ड में हो, चाहे स्टूडेंट फील्ड में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज सीखो। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम वहां पे डेफिनेटली से फेल होने वाले हो। बट अगर तुम उस फील्ड में हर एक चीज अच्छे से सीख लेते हो तो तुम्हें ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तुम्हें उस चीज के बारे में सीखना होता है। तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, वेदर इट इज एफिलिएट मार्केटिंग, स्टूडेंट या फिर कोई कोर्स है या फिर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कोई नया या फिर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, अगर तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो तो तुम डेफिनेटली सी बात है उस चीज में ग्रो होने वाले हो। दूसरी माइंडसेट की टिप यही है कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है और ऑब्वियस सी बात है तुम्हें मिलेगा भी, अगर तुमने स्टार्ट करा है, अभी जल्द स्टार्ट करा है तो तुम्हें रिजेक्शन बहुत सारे मिलने वाले, भर भर के मिलने वाले। तो इसके लिए पहले से ही रेडी रहना, क्योंकि बिजनेस फील्ड में, एंटरप्रेन्योर फील्ड में एंड बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हें बहुत से रिजेक्शन मिलते हैं। एंड यस, मुझे भी काफी सारे रिजेक्शन मिले थे एंड हाँ, तुम लोगों को भी रिजेक्शन मिलेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ रख के चुपचाप यहाँ से निकल लो। अगर तुम इसे फेस करते हो तो ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें चैलेंजेस और रिजेक्शंस तो बहुत सारे मिलेंगे एंड तुम उसे फेस करना पड़ेगा। बट अगर तुम उसे फेस कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली से ग्रो होगे, आगे बढ़ोगे एंड अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकोगे। बट तुम्हें उस रिजेक्शन को फेस करना होगा एंड इस सक्सेस का एक पार्ट होता है। अब तीसरी चीज यही है, फेलियर्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। अब देखो, रिजेक्शंस तो तुम्हें मिलेंगे, साथ में तुम कई चीजों में फेल भी होगे। अब वेदर तुम अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो तो तुम कई बार तुम्हारे एड्स रिजेक्ट हो सकते हैं, तुम्हें क्लाइंट्स मना कर देंगे, तुम्हारा एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा एंड काफी ही तरह के चैलेंजेस मिलने वाले हैं। सेम स्टूडेंट लाइफ में भी तुम्हें बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुमने कभी फेस भी नहीं करी होंगी एंड भाई तुम्हारा दिमाग घूम जाता है उस टाइम पे एंड तुम हार मानने की कगार पे आ जाते हो या फिर तुम उस चीज को ही क्विट करने वाले होते हो। तो तुम कई चीजों में फेल होगे बट तुम्हें उसे ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम फेल होके जमीन पे गिरे रहोगे तो तुम्हें उठना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं उठोगे तो या तो तुम उस काम को छोड़ दोगे या फिर उठ के उस काम को दोबारा करोगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उस काम को दोबारा करो एंड यस, दोबारा करने में तुम्हारे पास पिछली बार का एक्सपीरियंस भी रहता है एंड अब तुम उसे अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ करके उस चीज में सक्सेस पा सकते हो। तो यार, फेलियर तो तुम्हें मिलते रहेंगे इस फील्ड में, उस फील्ड में, हर एक फील्ड में तुम्हें फेलियर मिलेंगे। बट ये चीज तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस फेलियर को टैकल करके आगे बढ़ना चाहते हो या उस फेलियर से मार खाकर वापस घर जाना चाहते हो। चौथी चीज है जो कि सब बोलते हैं एंड मैं भी बोलूंगा, नेवर गिव अप। देखो, चैलेंजेस, फेलियर्स, रिजेक्शंस के बीच में बहुत बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार इससे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगा, मैंने इतना ट्राई कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशंस भी तुम्हारे साथ आएगी, लेकिन अगर तुम वहाँ पे गिव अप कर जाते हो तो भाई तुम हार जाओगे एंड कुछ भी फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का। लेकिन अगर तुम इतनी दूर तक आ ही गए हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें गिव अप करना नहीं बनता। तुम्हारे साथ बहुत बुरा चल रहा होगा उस सिचुएशन में, तुम्हें सब लग रहा होगा सिर्फ ये मेरे साथ ही हो रहा है एंड मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब क्यों चल रहा है, ऐसा सब कुछ अजीब चल रहा होगा तुम्हारे साथ। यहाँ पे अगर तुम एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो तुम्हारी लीड्स नहीं मान रही होगी, एक भी क्लाइंट्स नहीं क्लोज हो रहा होगा, फर्स्ट सेल भी नहीं हो रही होगी, कुछ भी नहीं हो रहा होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, तुम्हारे पास बहुत प्रेशर होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा,
बिजनेस ओनर हो तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होगा, लॉस में चल रहा होगा, बहुत कुछ होगा। बट यहाँ पे अगर तुम गिव अप करके क्विट कर जाते हो तो तुम्हें क्या मिलने कुछ भी नहीं। बट अगर तुम उस चीज को फेस करके आगे बढ़ने वाले हो तो तुम्हें काफी कुछ अचीव करने को मिलने वाला है। एंड जो तुम अचीव करोगे तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम गिव अप करके वापस घर जाना चाहते हो या फिर इस मुश्किल से लड़के आगे जाना चाहते। कि नेवर गिव अप। अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बट अगर तुम आगे बढ़े तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है जो तुम अचीव करने वाले हो। बस छोटी सी प्रॉब्लम है या छोटा सा टाइम स्पेन है जिसे तुम्हें गुजारना होगा एंड इसे तुम्हें टैकल करना होगा एंड इसे टैकल करने के बाद तुम्हें वो सब कुछ मिल जाता है। पांचवी चीज है बी कंसिस्टेंट। अब सारी चीज जितनी मैंने तुम्हें बताई वो एक तरफ और ये चीज एक तरफ। अब ये माइंडसेट में बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमारी ये कि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन पाते ही बहुत सारा एनर्जी बूस्ट आ जाता है हमारे अंदर और हम लोग एकदम काम करने लगते हैं बहुत तेजी से एंड 1-2 दिन के बाद वो मोटिवेशन लेवल फिर से डाउन हो जाता है एंड फिर हम लोग पहले जैसे हो जाते हैं एंड हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। मैं कहता हूँ अगर तुम लोग सिर्फ 15 दिन तक कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें 16वें दिन में उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस 15 दिन के बीच में एक भी दिन का गैप ले लेते हो तो तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड तुम सोचोगे कि यार मैं कंसिस्टेंट रहा एंड फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तुम कंसिस्टेंट नहीं थे बिकॉज तुमने एक दिन का ब्रेक लिया। कंसिस्टेंट का मतलब है एवरी डे, वेदर इट इज संडे, सैटरडे, मंडे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब होता है कंसिस्टेंसी यानी कि एवरी डे। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें हर एक फील्ड में रिजल्ट मिलेगा, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करा, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, हर एक फील्ड में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। एंड भाई कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिससे तुम हर एक चीज को पा सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में आए हो तो डेली स्टोरीज लगाओ, डेली फॉलो अप करो, डेली क्लोजिंग करो, डेली सेल करो, डेली अर्निंग होगी तुम्हारी। स्टूडेंट हो तो डेली क्लास अटेंड करो, डेली रिवीजन करो, डेली रिवाइज करो, डेली नोट्स को राइट डाउन करो। बिजनेस ओनर्स हो तो डेली नई स्ट्रेटजीज बनाओ, डेली अपना काम करो, डेली अपनी सारी चीजों को चेकआउट करो, रेवेन्यू देखो और प्लान्स बनाओ, एग्जीक्यूट करो। सारी चीज को बिल्कुल कंसिस्टेंट होके करोगे ना तो भाई यू कैन अचीव एवरीथिंग। तुम सब कुछ पा सकते हो, बस तुम्हें एक बार कंसिस्टेंट होना होगा। सो या That's it for today's video. एंड स्क्रीन पे तुम्हें एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें मैंने बता रखा है कि तुम लोग अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये जानना है तो उस वीडियो पे क्लिक करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें पता लग जाएगी कि गोल्स को कैसे सेट करते हैं।